दिल्ली एनसीआर की हवा इन दिनों इतनी सीरियस हो चुकी है कि मानो उसे खुद सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की दरकार हो। हालात ऐसे बन गए हैं कि हसन जहांगीर का मशहूर गाना ये हवा अब रोमांस नहीं बल्कि चेतावनी सा लगता है। हवा आंखों को जलाने लगी और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही है। सच्चाई यह है कि अब सुबह की शुरुआत सूरज की किरणों से नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाले AQI से होती है। इसी बीच सरकार का कहना है कि हवा में घुले जहर को कम करने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश की जा रही है। कई अहम फैसले लिए गए हैं जो आज से लागू होंगे। ऐसे में अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं और राजधानी आने वाले हैं तो कुछ जरूरी बातों का जानना बेहद जरूरी है। जो वाहन BS6 मानकों पर खरे नहीं उतरते उन्हें दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि दिल्ली में पंजीकृत ऐसे वाहन जो BS6 से कम मानक के हैं उन पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। पेट्रोल पंप पर ईंधन तभी दिया जाएगा जब वाहन के पास वैध PUCC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होगा। इसके बिना पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगी। रेता और बदरपुर ढोने वाले ट्रकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे वाहनों को प्रदूषण फैलाने वाला मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें जब्त या सीज भी किया जा सकता है। बढ़ते प्रदूषण और ग्रैब 4 की सख्ती के बीच दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राजधानी के सभी संस्थानों को 50% स्टाफ के साथ काम करना होगा, जबकि बाकी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। श्रम विभाग ने भी इस दौरान कुछ अहम फैसले किए हैं। ग्रैब 3 के समय 16 दिनों तक निर्माण कार्य बंद रहा। ऐसे में दिल्ली में पंजीकृत श्रमिकों को सरकार की ओर से सीधे उनके बैंक खातों में 10,000 की सहायता राशि दी जाएगी। ग्रैब 4 खत्म होने के बाद भी इसी तर्ज पर भुगतान किया जाएगा। अब यहां दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, पेट्रोल पंपों पर PUCC सर्टिफिकेट की जांच कैसे की जाएगी? दूसरा, जिन वाहनों को दिल्ली में घुसने से रोका गया है उनसे कैसे निपटा जाएगा? सरकार ने दोनों ही सवालों पर अपनी स्थिति साफ की है। PUCC जांच को लेकर सरकार का कहना है कि प्रवर्तन टीमें पेट्रोल पंपों पर तैनात की जाएगी ताकि व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए। दूसरे सवाल का जवाब है सीमाओं पर कड़ी निगरानी। कोंडली, टीकरी, कालिंदी कुंज, कापासेड़ा, राजौरी, आयानगर समेत दिल्ली के सभी प्रवेश बिंदुओं पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें मौजूद रहेंगी। परिवहन विभाग के कुल 7,880 प्रवर्तन दल बड़े टोल प्लाजा और बॉर्डर पॉइंट्स पर सक्रिय रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने लोगों से ज्यादा कार पूलिंग अपनाने की अपील की है। सरकार का कहना है कि इस उद्देश्य के लिए एक विशेष ऐप पर भी काम चल रहा है। साथ ही डस्ट पॉल्यूशन को लेकर भी चिंता जताई गई है। सरकार के मुताबिक पत्तों पर धूल जमने से ऑक्सीजन उत्सर्जन में 5% से ज्यादा कमी आ जाती है। इसी वजह से हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और ग्रीन कवर बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजधानी और आसपास के इलाकों में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर गहरी चिंता जाहिर की। कोर्ट का कहना था कि अब तक उठाए गए कदम असरदार साबित नहीं हुए हैं और प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना की सख्त जरूरत है। दिल्ली बॉर्डर पर बने नो टोल प्लाजा या तो बंद किए जाएं या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल नियम बनाना ही काफी नहीं, उनका प्रभावी तरीके से लागू होना भी उतना ही जरूरी है। साथ ही प्रदूषण संबंधी पाबंदियों के कारण बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों की मदद करने और उनके लिए वैकल्पिक रोजगार तलाशने पर भी विचार किया जाना चाहिए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC भारत।